आज उसका लोकार्पण किया है। कितना भव्य विद्यालय बना है प्राइमरी का। अब भी मैं कहूंगा कि सोनबरसा, बालापार और परमेश्वरपुर, जीतपुर, जहां से भी आप आए हैं, थोड़ा एक बार देखना विद्यालय कैसे बनना चाहिए। यह प्राथमिक विद्यालय का भवन जो अभी यहां बना करके तैयार किया गया है, उसका एक उदाहरण बन सकता है। पंचायत भवन का भी आज लोकार्पण किया गया है। पंचायत भवन ये ग्राम सचिवालय के रूप में है। जैसे प्रदेश का सचिवालय होता है, जनपद का मुख्यालय होता है, ऐसे ही ग्राम पंचायत का भी मुख्यालय होना चाहिए जो ग्राम सचिवालय के रूप में जाना जाए। गांव के लोग अपने आय प्रमाण पत्र के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, निर्माण या फिर अन्य प्रमाण पत्रों के लिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए क्यों इधर उधर भटकेगा? वह उसे गांव के ही सचिवालय में प्राप्त हो, ऑनलाइन प्राप्त हो। इसके लिए ग्राम सचिवालय की व्यवस्था सभी 57,000 से अधिक गांवों में, ग्राम पंचायतों में हमने प्रारंभ की है और सोनबरसा गांव को एक आदर्श सचिवालय भी आज यहां पे प्राप्त हुआ है। इसकी भी मैं बधाई देता हूं सोनबरसा गांव वालों को। साथ साथ आने वाले समय में सिकतौर से लेकर के और सरारी और गांगी तक इस पूरे क्षेत्र में एक ही थाना आपका होगा। वह यहां पर सोनबरसा में हम बनाने जा रहे हैं। तो वह थाने बनेंगे तो यहां पे सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था होगी। आपका ये ओवरब्रिज बन गया, आप यहां पे रेलवे पटरी पर आपको जाम में फंसना नहीं पड़ेगा। अगर आपको रेलवे ट्रेन पकड़नी है, स्टेशन जाना है, एयरपोर्ट जाना है, बस स्टेशन जाना है, आप कहीं भी महाराजगंज से, गांगी से, सरारी से, जीतपुर से, परमेश्वरपुर से, बालापार से तुरंत निकले, आपको जाम में फंसने की चिंता नहीं होगी। फ्लाईओवर आपका बना हुआ है, आप 10 मिनट में रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। देखो कितना आसान हो गया जीवन। और साथ साथ हम लोग इस सेक्टर से लेकर के गांगी तक 4 लेन की सड़क दे रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि किसी का मकान नहीं टूटना चाहिए। नक्शा बदल करके हमने कहा सड़क चौड़ी होनी चाहिए लेकिन मकान किसी का नहीं टूटेगा और मुआवजा भी सर्किल रेट का 4 गुना मिलेगा, 4 गुना। देखो विकास ऐसे ही होता है, विकास का लाभ ऐसे ही मिलता है। और जब विकास होगा आप भी नए नए उद्योग लगा पाएंगे, आप भी उद्यमी बन पाएंगे। और मैं तो युवाओं से कहूंगा कि आपको अब तो हमने एक व्यवस्था और करने जा रहे हैं। जो युवा उद्यमी अपना उद्योग लगाएगा उस युवा उद्यमी को पहले चरण में 5 लाख तक और दूसरे चरण में 10 लाख रुपए तक का लोन, ब्याज मुक्त लोन हम उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। आप पूंजी लीजिए, मूल पूंजी ही बैंक वापस लेगा आपसे, आपसे कोई ब्याज उसके बदले नहीं लेगा। नहीं तो बैंकों का जो ब्याज लगता है वो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। अगर आपने 100 रुपया लिया है, एक वर्ष में 100 यानी 10 रुपये अगर ब्याज है तो अगले वर्ष वह पैसा 110 हो जाएगा, फिर 110 रुपये भी ब्याज लगेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, ब्याज जो भी लगेगा वह सरकार चुकता करेगी। जनता जनार्दन को पैसे देने की आवश्यकता नहीं, मूलधन ही वह जमा करेगा। आपको उद्योग लगाने में, अपना उद्यम स्थापित करने में, अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और जो पैसा मुआवजे का मिलेगा, दूर दराज के क्षेत्र में खेत भी खरीदिए, कुछ काम धाम भी प्रारंभ करिए, तो मुझे लगता है कि इससे आपको काफी लाभ होगा। आपकी पीढ़ियां खुशहाल होंगी, आपके चेहरे पर खुशहाली होगी, आने वाली पीढ़ी आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेगी। और इसीलिए 635 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं आज यहां पे लोकार्पित की जा रही हैं। उनका लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर होने जा हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आज
हमारा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत की तूती बोलती है। आज भारत दुनिया के अंदर विकास का एक मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया के अंदर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत स्थापित हुआ है और अगले 3 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। लेकिन तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश की भी तो भूमिका होनी चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 2017 में जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब उत्तर प्रदेश देश की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था। और आज जब उत्तर प्रदेश में सरकार 7 वर्ष का कार्यकाल अपना पूरा कर चुकी है, तो हम 7 से अब देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। और अगले 4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश को नंबर 1 की अर्थव्यवस्था पे ले जाने के लिए हमें कार्य करना है। आज इसका आह्वान करने के लिए भी मैं आपके पास आया हूं। आज हमारे पास पैसे की कमी नहीं, विकास के कार्य के लिए हम पैसा उपलब्ध करवा रहे हैं। और पिपराइच को तो कहना ही क्या, गोरखपुर में तो पहले से ही बंद फर्टिलाइजर कारखाना, कोई सोचता था कि कारखाना चलेगा? एकदम सोनबरसा के इस पार उस पार का है कारखाना। आज देखो, आज रात्रि को देखते होंगे क्या लाइट रहती है, क्या चमचमाता है सामने, और फर्टिलाइजर चल रहा है, उसका लाभ सोनबरसा बालापार को भी मिल रहा है। देखो ना, यहां पे कितना अच्छा विद्यालय और पंचायत भवन बन गया है। अगल बगल के गांवों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। सड़कें चौड़ी हो रही हैं, फ्लाईओवर बन गया है, और अब तो मेडिकल की डिग्री, फार्मेसी की डिग्री, नर्सिंग की डिग्री, ये सभी डिग्री भी आपको यहीं पे प्राप्त होने जा रही है। जिसके लिए आपको देश के अंदर भटकना पड़ता था, आज आपकी वर्तमान पीढ़ी इन सब का लाभ प्राप्त करेगी। एम्स गोरखपुर में बन गया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज को जोड़ने के लिए हम लोगों ने यही बगल में एक नया पुल और दे दिया है। सीधे आप वहां से बीआरडी मेडिकल कॉलेज की तरफ जा सकते हैं। यही नहीं, अब तो रामगढ़ ताल में भी आपको पर्यटन का आनंद प्राप्त होगा। और कुछ दिनों के बाद हम पर्यटन के इस आनंद के लिए आपकी इस चिलवा ताल की झील को भी विकसित करने जा रहे हैं। यहां रोजगार भी आपको उपलब्ध होगा, पर्यटन की संभावनाएं भी रामगढ़ ताल की तर्ज पर आगे बढ़ेंगी। आज रामगढ़ ताल में देखते होंगे 25 से 30 हजार लोग हर समय वहां मौजूद रहते हैं। हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है उसके माध्यम से। पर्यटन की नई संभावनाएं विकसित हो रही हैं। और जब ये विकसित होंगी, तो जब विकास होगा तो ही तो आप भी आगे बढ़ पाएंगे। अभी तो रामगढ़ ताल में फिल्म की शूटिंग होगी, अगली फिट वहां भले ही रवि किशन वहां अपनी फिल्म शूटिंग करते होंगे, अब महेंद्र पाल के साथ आप भी इस चिलवा ताल में फिल्म शूटिंग का आनंद ले पाएंगे। ये दोनों में कंपटीशन होने जा रहा है, फिल्मों में कौन अच्छा फिल्म बनाता है। और एक विषय है, हमने महेंद्र पाल से कहा है, सिर में बाल बूल लगवा दो तो तुम भी जो है रवि किशन से अच्छा एक्टिंग कर लोगे। बहनों और भाइयों, एम्स जिसकी सुविधा के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, आज गोरखपुर में काम कर रहा है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो स्वयं बीमार था 17 के पहले, आज बेहतरीन सुविधा दे रहा है। इंसेफ्लाइटिस इस सीजन में यहां कोई शिलान्यास उद्घाटन नहीं कर पाता था, क्योंकि इस सीजन में 9 की बीमारी यानी इंसेफ्लाइटिस से बच्चों की मौतें होती थी, सैकड़ों बच्चों की मौतें होती थी, कोहराम मचा रहता था, लोगों में भय और दहशत रहता था। और मुझे याद बताते हुए प्रसन्नता है, इंसेफ्लाइटिस को हमने पूरी तरह समाप्त करके कहा कि नहीं, उत्तर प्रदेश में न अपराध रहेगा न अपराधी रहेंगे, और बीमारी को भी पूरी तरह समाप्त करेंगे। समाप्त कर दिया ना। ऐसे कार्य होता है, विकास के कार्य, 4 लेन की सड़क, 6 लेन की सड़क,
ये केवल सड़क नहीं है, आवागमन के माध्यम नहीं है, ये विकास के प्रतीक है। विकास, इससे विकास आएगा, उद्योग लगेंगे, नौकरी मिलेगी, रोजगार की सुविधाएं विकसित होंगी और आपको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। हमारे युवाओं के हाथों को काम मिलेगा, आपको अच्छे दाम मिलेंगे। कोई सब्जी बेचेगा, कोई फल बेचेगा, कोई नौकरी करेगा, कोई व्यवसाय करेगा, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग प्रकार का कार्य मिलेगा और उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर